पहले एक बोलता विराट को बाहर कर दो तभी तुम लोग ट्रॉफी जीत पाओगे। वो तो बाहर करेगी ये 17 साल से तो देख ही रहे, आखिर कब जीतोगे ट्रॉफी? बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कभी नहीं जीते। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स इलेवन के बीच 11वीं गोवा सिटीज की ट्रॉफी जिताकर इतिहास रचे। कुछ इस तरह की बातें आईपीएल 2025 फाइनल से पहले विराट और बेंगलोर के फैंस को सुननी पड़ रही थी। हेटर्स ने जैसे ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में नीचा दिखाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 17 सालों में शायद कोई ऐसा ताना या गाली बची हो जो विराट कोहली को ना दी गई हो। उसे कहा गया सेल्फिश, अहंकारी, चोकर और न जाने कितने टैग उसके नाम के साथ जोड़ दिए गए। आलोचक खुलेआम कहते थे जब तक विराट आरसीबी कभी ट्रॉफी नहीं जीत सकती क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए खेलता है। ये सारी बातें सुनकर आरसीबी के फैंस का दिल टूट जाता था। लेकिन वो लोग एक बहुत बड़ी बात भूल गए थे। जब घायल शेर दहाड़ना बंद कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान चुका है, बल्कि वो सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। और वो मौका विराट की जिंदगी में भी आया आईपीएल 2025 में, जब 17 साल के सूखे के बाद आरसीबी एक बार फिर फाइनल में पहुंची। और उस दिन मैदान पर ऐसा तूफान उठा जिसने विराट और बेंगलोर के हर एक हेटर को चुप करा दिया। उस दिन 17 साल का दर्द, गुस्सा, बेइज्जती सब कुछ विराट ने ब्याह समेत वापस लौटा दिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस ऐतिहासिक फाइनल की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, शुरू हो रहा है हमारा आज का एपिसोड किंग इज बैक। आईपीएल 2025 का ये फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था 17 साल के इंतजार का अंत। आरसीबी के लिए एक जंग, पूरा स्टेडियम गूंज रहा था कोहली कोहली कोहली। मैच अहमदाबाद में हो रहा था, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा था जैसा पूरा स्टेडियम सिर्फ विराट कोहली के लिए भरा हो। विराट अब टीम के कप्तान नहीं थे, लेकिन फैंस आज उन्हें अपना कप्तान ही मानते थे। अब वक्त था टॉस का। मैदान पर आए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और पंजाब के कप्तान शेष अय्यर। अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला नया नहीं था। इस मैदान पर ज़्यादातर टीमें पहले गेंदबाजी ही चुनती हैं, क्योंकि यहाँ लक्ष्य का पीछा करना आसान माना जाता है। लेकिन आज आरसीबी की टीम में कुछ अलग था। उनकी आंखों में भूख थी, जुनून था, हर हाल में ट्रॉफी जीतने का। पंजाब की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। शुरुआत में ये थोड़ा नर्वस दिखे, पहली गेंद लेग साइड में वाइड। आरसीबी का खाता खुल गया, लेकिन आज फील्ड शॉट का इरादा कुछ और ही था। तीसरी गेंद अर्शदीप शॉर्ट बॉल डाली। शॉट ने उसे फाइन लेग के ऊपर से उछाल दिया, गेंद हवा में गई, फील्डर के हाथ तक पहुंची, लेकिन कैच छूट गया। अगली गेंद जबरदस्त चौका। पहले ओवर से ही आरसीबी ने बना दिए 13 रन, लेकिन विराट अभी तक भी एक गेंद नहीं खेले थे। दूसरा ओवर लेकर आए लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन, सामने थे विराट कोहली। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। विराट ने बिना किसी जल्दबाजी के उसे हल्के से गाइड किया, एक रन लिया और स्ट्राइक शॉट को दे दी। लेकिन क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता। ओवर की चौथी गेंद जेमिसन ने शानदार लेंथ पर गेंद डाली। शॉर्ट से हवा में उछालने की कोशिश की, लेकिन गेंद के बैट के किनारे लाकर ऊपर उठ गई। शेष सही लंबी दौड़ लगाते हुए आए और एकदम परफेक्ट कैच। आरसीबी को लगा पहला झटका। 19 रन पर पहला विकेट गिर चुका था। स्टेडियम बैठे आरसीबी के फैंस अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए थे। अब क्रीज पर आए मयंक अग्रवाल। दूसरी ओर अर्शदीप फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। मयंक थोड़े घबराए हुए दिख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो दुआ में हैं। लेकिन तभी विराट उनके पास आए, कुछ सेकंड बाद की उन्हें शांत किया, अपना समझाया यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। इसका असर भी तुरंत दिखा। ओवर की आखिरी गेंद अर्शदीप ने स्लो डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी मयंक के स्लॉट में आ गई और फिर सीधा लंबा शानदार छक्का। 3 ओवर के बाद आरसीबी 30 रन पर एक विकेट गंवा चुका था। विराट अब भी शांत थे, न कोई जल्दबाजी न कोई रिस्क, बस क्रीज पर खड़े होकर गेम को पढ़ रहे थे। शेष ये समझ चुके थे कि अगर विराट टिक गए तो मैच हाथ से निकल सकता है, इसलिए उन्होंने फिर से जेमिसन को गेंद थमाई। लेकिन अब विराट का असली खेल शुरू हुआ। पहली गेंद लेग स्टंप की और ये एक बड़ी गलती थी। विराट ने उसे फ्लिक किया, गेंद सीधी बाउंड्री के पार। जैसे गेंद बाउंड्री लाइन को छूती है, पूरा स्टेडियम गूंज उठा, किंग इज बैक, किंग इज बैक। शुरुआत में भले ही धीमी रही हो, लेकिन रन रेट अब भी कंट्रोल में था। 5वां ओवर लेकर आए उमर जाई। पंजाब की रणनीति साफ थी, रनों की रफ्तार को धीमा करना और आरसीबी पर दबाव बनाना। उमर जाई की गेंद को बाहर की तरफ स्विंग करा रहे थे,
लेकिन विराट कोहली कोई आम बल्लेबाज नहीं है। और ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर विराट का क्लासिक ओवर ड्राइव, एक कितना शानदार शॉट की पूरा स्टेडियम बस उसे देखता ही रह गया, यही वो शॉट है। इसके लिए लोग ट्वीट खरीद कर आते हैं। अब तक 5 ओवर खत्म हो चुके थे और आरसीबी का स्कोर था 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तेज रन रेट के साथ शानदार शुरुआत। अब पावर प्ले की आखिरी गेंद और आखिरी गेंदबाज विजय कुमार विशांक, उन्हें विराट के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन 5.4 ओवर में मयंक ने मौका लिया, गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेला, अर्शदीप दौड़े कैच लेने की कोशिश, लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर सीधे बाउंड्री के बाहर। 4 रन, पावर प्ले खत्म। आरसीबी 55 रन पर 1 विकेट, रन रेट 9 से ऊपर। और सबसे बड़ी बात, विराट अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। आरसीबी के चेहरे पर अब मुस्कान थी क्योंकि विराट आउट नहीं हुए, रन भी तेजी से आ रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या आज 200 प्लस का स्कोर बनेगा। लेकिन तभी मैदान पर आया पंजाब का सबसे खतरनाक हथियार युजवेंद्र चहल। याद है ना, कभी यही चहल आरसीबी की जान हुआ करते थे। विराट और चहल की जोड़ी फैंस की फेवरेट थी, लेकिन आज वही चहल विराट के खिलाफ खड़े थे। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। पहली गेंद विराट ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद चहल की जुदाई गेंद, मयंक ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई और कैच किसने पकड़ा, वही अर्शदीप जिसने पहले कैच छोड़ा था। मयंक आउट, 24 रन। आरसीबी का दूसरा झटका। अब क्रीज पर आए कप्तान आए रजत पाटीदार। दूसरी बार अब विराट पूरी तरह समझ चुके थे, मुझे अंत तक खेलना होगा, क्योंकि अगर वो आउट हुए तो टीम के दबाव में आ सकती है। लेकिन पाटीदार भी फार्म में दिख रहे थे। पहले गेंद लेट कर शानदार चौका, पूरा स्टेडियम में लगा रहा था। अगर विराट 20 ओवर तक टिक गए तो स्कोर कितना जाएगा। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद मैच और भी गर्म हो चुका था। अहमदाबाद की गर्मी से ज़्यादा गर्म था स्टेडियम का माहौल। पंजाब के गेंदबाज अब धीरे धीरे आरसीबी को दबाने लगे थे, लेकिन 9वें ओवर में फिर कुछ बड़ा हुआ। चहल फिर गेंद लेकर आए, उन्हें पता था कि पार्टी दोनों पर अटैक करेंगे और वही हुआ। 8.3 ओवर में चहल ने फ्लाइट दी, पाटीदार घुटनों पर बैठे और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाहर छक्का। आरसीबी के फैन फील्ड से जोश में आ गए। इस ओवर में से आए 11 रन। कप्तान रजत पाटीदार एक छोर से लगातार बाउंड्री मारकर विराट पर से दबाव कम कर रहे थे और दूसरी तरफ विराट पूरी तरह गेम को कंट्रोल कर रहे थे। अब गेंदबाजों के लिए फिर आए उमर जाई। हर कोई सोच रहा था क्या विराट अब सिर्फ सिंगल लेकर ही खेलेंगे, लेकिन 9.4 ओवर पर उमर जाई ने एक शॉर्ट गेंद डाली और विराट ने क्या किया, ना कोई जोर ना कोई पावर, बस हल्का सा बैट लगाया और गेंद सीधे विकेट के ऊपर से बाउंड्री के बाद 4 रन। ये शॉट देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया, ये कैसे मारा विराट का क्लास। एक बार फिर दिख चुका था। 10 ओवर खत्म, आरसीबी 87 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो चुकी थी, क्या विराट बहुत स्लो खेल रहे हैं, क्या वो टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन विराट कोहली जानते थे फाइनल मैच कैसे जीता जाता है। 11वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन, पहली गेंद और छक्का, लेकिन जेमिसन ने हार नहीं मानी और ओवर की 5वीं गेंद 132 किलोमीटर की स्पीड पर परफेक्ट यॉर्कर। पाटीदार ने क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी। जोरदार अपील, अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। पाटीदार आउट 26 रन पर। आरसीबी को तीसरा झटका क्रीज पर आए लियाम लिविंगस्टन, लेकिन दूसरी ओर विराट ऐसे खड़े थे जैसे पत्थर की मूर्ति हो, शांत, स्थिर और फोकस्ड। जब फिर से चहल गेंद लेकर आए तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। चहल बार बार विराट को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लाफ्टर शॉट के लिए उकसा रहे थे, लेकिन विराट कोई रिस्क नहीं ले रहे थे। इस समय विराट वही पुराने वाले विराट कोहली बन चुके थे। स्ट्राइक रोटेट करना, गैप ढूंढना, टीम को संभालना। कमेंटेटर्स कह रहे थे आज विराट कुछ अलग इरादे लेकर आए थे, लगता है आज ट्रॉफी लेकर ही जाएंगे। 12 ओवर खत्म, आरसीबी 103 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। रन रेट थोड़ा गिर चुका था, लेकिन फैंस की उम्मीद अब भी कायम थी। 13वां ओवर गेंद लेकर आए विशांक, गैलरी से आवाज आने लगी विराट मारो, विराट अब मारो। लेकिन पंजाब के गेंदबाज बहुत चालाकी से गेंद डाल रहे थे, स्पीड कम डाल रहे थे,
लेंथ मिक्स 14वां ओवर लेकर आए चहल, फिर से गेंद लेकर आए। इस बार लिविंगस्टन ने तय कर लिया अब हमला होगा। पहली गेंद चहल ने थोड़ा पार गेंद डाली, लिविंगस्टन आगे बढ़े और गेंद सीधे स्टैंड में छक्का। स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन असली धमाका भी बाकी था। 2 गेंद बाद विराट ने गियर बदल दिया। चहल की फ्लाइट गेंद और विराट का शानदार स्लो स्लीप, गेंद सीधा बाउंड्री पार। 14 ओवर के बाद आरसीबी 125 पर 3, विराट और 32 गेंदों में 41 रन। फैंस को लगा अब विराट तूफान लाएंगे, लेकिन क्रिकेट में अब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 15वां ओवर गेंद लेकर आए उमरजाई। विराट थोड़ा टाइम मिस कर रहे थे और फिर 14.5 ओवर उमरजाई ने स्लो ओवर बाउंसर डाली। विराट ने पुल मारने की कोशिश, लेकर गेंद बैट के ऊपर हिस्से से लगकर हवा में गई। उमरजाई ने खुद दौड़ते हुए और एक शानदार कैच, विराट कोहली आउट। 43 रन। पूरा स्टेडियम एकदम शांत। आरसीबी फैंस सिर पकड़कर बैठ गए। पंजाब के फैंस खुशी से झूम उठे क्योंकि विराट आउट, आरसीबी आउट, यही सब सोच रहे थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अब क्रीज पर आए जितेश शर्मा, उन्होंने आते ही दिखा दिया वो डरने नहीं आए। 16वां ओवर गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह। पहले कुछ गेंदों में ही जितेश का इरादा साफ हो गया। एक गेंद ग्लव से लगकर कीपर के ऊपर से 4 रन। अगली गेंद कवर के ऊपर से शानदार चौका। उसमें थोड़ा दबाव में आ गए और इस ओवर से आए 13 रन। 16 ओवर के बाद आरसीबी 145 पर 4। अब जो हुआ उसे कहते हैं प्योर माइंडनेस। 17वां ओवर गेंद लेकर आए जेमिसन और जितेश शर्मा ने पहले ही फैसला कर लिया था हर गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। पहली गेंद लेफ्ट शॉट 6, दूसरी गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6। स्टेडियम पागल हो चुका था। एक सिंगल लेकर जितेश ने स्ट्राइक दी लिविंगस्टन को और लिविंगस्टन भी पीछे नहीं थे। चौथी गेंद 6, लेकिन जेमिसन ने वापसी की और 5वीं गेंद लिविंगस्टन आउट। फिर भी इस ओवर से आए 23 रन। मैच पूरी तरह पलट चुका था, लेकिन जहां एक तरफ आरसीबी का तूफान चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ मैच में अचानक करवट ली। 18वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज विजय कुमार शांत और इस ओवर में ना कोई चौका ना कोई छक्का, बल्कि एक बड़ा झटका। जितेश शर्मा जो अभी अभी तूफान बनकर आए थे, वे शांत की गेंद पर क्लीन बॉल। 10 गेंदों में 24 रन की धमाकेदार पारी खत्म। आरसीबी का स्कोर 173 रन। अब सिर्फ 2 ओवर बचे थे और हर कोई सोच रहा था क्या 200 पार जाएगा। तभी मैदान पर आए रोमानियो सेफर्ड और उन्होंने आते ही अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। 18.5 ओवर, एक थोड़ा सा लकी एज, बाउंड्री पार, 4 रन और फिर ओवर की आखिरी गेंद उमरजाई ने गेंद डाली। सेफर्ड ने पूरी ताकत से शॉट खेला, गेंद हवा में ऊपर और ऊपर और सीधा जाकर गिरी स्टैंड की 20वीं लाइन में छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। आरसीबी पहुंच चुका था 187 रन। फैंस को लग रहा था बस अब 200 पक्का, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। आखिरी ओवर गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह और उन्हें वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। 19.2 ओवर परफेक्ट यॉर्कर रोमियो सेफर्ड, एलपीडब्ल्यू आउट। अगली गेंद कुणाल पांडे भी आउट और फिर आखिरी गेंद भुवनेश्वर कुमार ने शॉट खेला, लेकिन कैच। आरसीबी की पारी खत्म। 190 रन। जरा सोचिए, जो टीम 200 से 210 का सपना देख रही थी वो 190 पर रुक गई। इसका श्रेय जाता है अर्शदीप सिंह के उस आखिरी ओवर को जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेट लिए। अब मैच का दूसरा हाफ शुरू होने वाला था। पंजाब किंग्स के ड्रेसिंग रूम में पूरा आत्मविश्वास था। सिर्फ 190 रन, ये तो हम चेज कर लेंगे क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप मजबूत था। लेकिन दूसरी ओर विराट कोहली शांत बैठे थे। वो जानते थे कि ये स्कोर आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था 17 साल का सपना, ट्रॉफी की भूख और हर हाल में जीतने की जिद। 10 मिनट का ब्रेक खत्म होता है। इस ऐतिहासिक फाइनल का दूसरा अध्याय आरसीबी की ओर से गेंद लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन शुरुआत बिल्कुल खराब रही। पहली गेंद लेग साइड में ढीली डिलीवरी, प्रिंस ने उसे उठाया और सीधा बाउंड्री के पार। गैलरी में पंजाब फैंस का शोर और आरसीबी फैंस का दिल में डर, लेकिन असली ड्रामा तो ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। प्रभुसिमरन सिंह ने शॉट खेला
गेंद हवा में गई, विराट चलाए, कैच कैच, फील्ड शॉट, डीप थर्ड मैन से दौड़ते हुए आए, पूरी कोशिश की लेकिन गेंद हाथ के ऊपर से निकल गई और सीधा बाउंड्री के बाहर 6। पहली ओवर में 13 रन। आरसीबी के फैंस के मन में सवाल, क्या फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी? दूसरा ओवर गेंद लेकर आए यश दयाल और हैटर शुरू हो चुके थे। अरे ये वही गेंदबाज है ना जिसने एक ओवर में 5 छक्के खाए थे और आज तो पंजाबी से धो देगा। और दूसरी गेंद पर चौका, लेकिन किस्मत कभी कभी खेल खेलती है। बाकी गेंदें अच्छी डालने के बाद आखिरी गेंद लेग बाय और फिर 4 रन। 2 ओवर के बाद 23 रन बिना विकेट गवाए। आरसीबी फैंस का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था क्योंकि बिना विकेट के लिए ये मैच जीतना नामुमकिन था। अब गेंद लेकर आए जॉश हेजलवुड और इसी ओवर में वो जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। 2.4 ओवर पर ने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग की और वहां खड़े थे रोमियो शेफर्ड। आसान कैच बिल्कुल हाथ में, लेकिन ड्रॉ। पूरा स्टेडियम गुस्से में। विराट कोहली अपने सिर पर हाथ रख के खड़े हो गए। फाइनल में ऐसे कैच छोड़ना मतलब मैच हाथ से देना। और अगली ही गेंद, एक और मौका, लेकिन गेंद गिर गई नो मैंस लैंड में। आरसीबी पूरी तरह दबाव में थी, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। आरसीबी दबाव में थी। फील्डिंग में गलतियां, गेंदबाजी में रन और सामने पंजाब के बल्लेबाज धीरे धीरे मैच पर पकड़ बना रहे थे। चौथा ओवर भुवनेश्वर कुमार फिर से गेंद लेकर आए। इस बार उन्होंने शानदार कंट्रोल दिखाया, लेकिन इस ओवर में एक और अजीब सा पल देखने को मिला। तीसरी गेंद प्रियांश ने सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला, गेंद भुवनेश्वर के हाथ से टकराई और सीधा जाके लगी स्टैंप पर। शिवरन क्रीज से बाहर थे। विराट तुरंत चलाए आउट और भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे। पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था, क्या ये रन आउट है? थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखा और बहुत ही मामूली अंतर से पर्व सिमरन ने समय रहते ही बैट क्रीज के अंदर डाल दिया। नॉट आउट। आरसीबी के लिए एक और झटका और पंजाब के लिए बड़ी राहत। लेकिन विराट जानते थे अगर विकेट नहीं गिरा तो मैच निकल जाएगा। 5वां ओवर गेंद लेकर आए हेजलवुड। इस बार प्रिंस पूरी तरह आक्रामक मोड में था। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका। आरसीबी पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ चमत्कार। प्रिंस ने एक और जोरदार शॉट खेला, गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर जा रही थी। लग रहा था ये छक्का है, लेकिन तभी फील्ड शॉट बाउंड्री की ओर भागे। एकदम चीते की रफ्तार से हवा में छलांग लगाई, कैच पकड़ा, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया। वो बाउंड्री के बाहर जा रहे थे। अब क्या होगा? उसी पल शॉट ने गेंद को हवा में उछाल दिया, खुद अंदर आए और दोबारा कैच पकड़ लिया। व्हाट ए कैच! पूरा स्टेडियम गूंज उठा। आरसीबी प्रिंस आउट। पंजाब का पहला विकेट गिर चुका था। विराट दौड़ते हुए आए, शॉट को गले लगा लिया। यह सिर्फ एक कैच नहीं था, ये मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 5 ओवर के बाद पंजाब 43 पर 1। अब क्रीज पर आए जॉश इंग्लिश। यश दयाल गेंद को लेकर आए और इंग्लिश ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। पहली गेंद जोरदार छक्का, इसके बाद एक स्कूप शॉट की कोशिश। आरसीबी ने रिव्यू लिया, लेकिन बैट गेंद पर लगे ही नहीं। पावर प्ले खत्म। पंजाब 52 पर 1। अब मुकाबला पूरी तरह बराबरी का था। आरसीबी 55 पर 1, पंजाब 52 पर 1। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार विराट के साथ चर्चा करते हैं और फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड लाते हैं। गेंदबाजी के लिए आते हैं कुणाल पांड्या। कुणाल एक ऐसा खिलाड़ी जिसे समझना मुश्किल है। कभी मैच जिता देता है तो कभी पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है, लेकिन आज वो एक मिशन पर था। कुणाल ने आते टाइट रन लेंथ रखी, रन रोक दिए पूरा ओवर। सिर्फ 3 रन। आरसीबी की थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। 8वां ओवर इम्पैक्ट प्ले के रूप में आए सुई शर्मा। विराट को उम्मीद थी ये ओवर हमें विकेट दिलाएगा, लेकिन पंजाब के बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ आए थे। 7.2 ओवर में इंग्लिश ने मारा 6। 7.5 ओवर में पर्व सिंह ने मारा 6। एक ही ओवर में 15 रन। 8 ओवर के बाद पंजाब 70। अब मैच फिर से पंजाब की ओर झुकता दिख रहा था। स्टैटिक टाइम आउट, खिलाड़ी पानी पी रहे थे, लेकिन विराट की आंखों में आग थी। वो समझ चुके थे कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो मैच हाथ से निकल जाएगा। आरसीबी फैंस का दिल धड़कन तेज, क्या 180 रन कम पड़ जाएगा? लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। टाइम आउट के बाद गेंद लेकर आए कुणाल पांड्या और उन्होंने आते ही गेम बदल दिया और तीसरी गेंद कुणाल ने स्लो डाली। पर से आगे बढ़े बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन टाइमिंग मिस, गेंद हवा में और भुवनेश्वर कुमार के हाथों में। फिर सिमरन आउट। 26 रन। पंजाब को बड़ा झटका। अब क्रीज पर आए कप्तान शेष अय्यर। हर कोई सोच रहा था अब अय्यर मैच संभाल लेंगे, लेकिन
जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। 10वां ओवर गेंद लेकर रोमानिया शेफर्ड। ओवर की चौथी गेंद साधारण लेंथ, लेकिन अय्यर ने लापरवाही दिखाई। एक हल्का सा शॉट खेला और गेंद सीधे चली गई विकेट के ग्लव्स में। अय्यर आउट, सिर्फ 1 रन। पंजाब जो कुछ देर पहले तक मैच में आगे थी, अब अचानक बैकफुट पर आ चुकी थी। स्टेडियम में फिर गूंज आरसीबी आरसीबी। 10 ओवर के बाद पंजाब 81 पर 3। मैच अब पूरी तरह खुल चुका था। एक तरफ आरसीबी को मिल चुकी थी वापसी, दूसरी तरफ पंजाब अब भी लड़ाई में बना हुआ था। अब क्रीज पर थे जॉश इंग्लिश और उनके साथ आए नेहला वडेरा। इंग्लिश एक छोर से आक्रमण खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ निहाल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। 11वां ओवर कुणाल पांडे फिर से गेंद लेकर आए। पहली गेंद इंग्लिश ने कदम आगे बढ़ाया और गेंद सीधे स्टैंड में छक्का। अगले ओवर में रोमानिया सेट भी नहीं बचे। इंग्लिश ने उन्हें भी एक और छक्का जड़ दिया, लेकिन ये शॉट्स जितने खतरनाक थे, जोखिम भरे, क्योंकि दूसरी तरफ निहाल बिल्कुल भी स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे। रन रेट बढ़ता जा रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था। 12वें ओवर के बाद पंजाब 98 पर 3। अब मैच का समीकरण 48 गेंदों में 93 रन चाहिए। आरसीबी की फैंस की सांसें अटकी हुई थी और पंजाब के फैंस को भी अब उम्मीद थी, लेकिन 13वें ओवर में की पहली गेंद पर पूरा मैच हिल गया। कुणाल पांडे गेंद लेकर आए। इंग्लिश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में और कैच। जॉश इंग्लिश आउट। स्टेडियम गूंज उठा। आरसीबी फैंस झूम उठे। इंग्लिश वो बल्लेबाज थे जो मैच को कहीं भी ले जा सकते थे और उनका आउट होना पंजाब के लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन ये मजबूरी भी थी क्योंकि रन रेट 12 के करीब पहुंच चुका था और ऐसे में बड़े शॉट खेलना जरूरी था। कुणाल पांडे आज सच में मैच विनर बनकर उभरे। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन और 2 विकेट। क्या कमाल का स्पेल था। अब पंजाब पूरी तरह दबाव में था। 14वें ओवर के बाद पंजाब 106 पर 4। अब समीकरण 36 गेंदों में 85 रन लगभग नामुमकिन, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है और वही होने वाला था। 15वां ओवर गेंद लेकर आए रोमानिया शेफर्ड और पंजाब के बल्लेबाज टूट पड़े। पहली गेंद शशांक सिंह चौका, तीसरी गेंद निहाल जबरदस्त छक्का। एक ही ओवर में 13 रन। पंजाब फैंस फिर से जोश में आ गए। 16वां ओवर गेंद लेकर आए आरसीबी का सबसे बड़ा हथियार जॉश हेजलवुड। हर किसी को उम्मीद थी अब मैच आरसीबी की तरफ झुकेगा, लेकिन शशांक सिंह कुछ और ही प्लान था। 15.3 ओवर में पुल शॉट 6 और आखिरी गेंद हेजलवुड से हुई छोटी सी गलती और शशांक ने उसे भेज दिया स्टैंड में। 78 मीटर का छक्का। इस ओवर में 17 रन और मैच फिर से पलट गया। अब समीकरण 24 गेंद में 55 रन। आरसीबी फैंस कुछ देर पहले जश्न मना रहे थे, अब उनकी धड़कन 300 पार हो चुकी थी। विराट कोहली के चेहरे से मुस्कान गायब। अब सिर्फ फोकस और टेंशन, क्योंकि आईपीएल में एक खिलाड़ी ही काफ़ी होता है पूरा मैच पलटने के लिए और शशांक वही खिलाड़ी बनते जा रहे थे। लेकिन 17वां ओवर सब कुछ बदलने वाला था। गेंद लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, साइलेंट किलर। 16.2 ओवर में भुवनेश्वर ने डाली के वाइड यॉर्कर। निहाल ने खेलने की कोशिश, लेकिन कैच, निहाल आउट। आरसीबी को मिली एक बड़ी राहत, लेकिन अगला खिलाड़ी और भी खतरनाक। क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस। पहली गेंद छक्का, पूरा स्टेडियम सन, लेकिन भुवनेश्वर कुमार शांत थे। अगली गेंद फिर वाइड यॉर्कर। स्टोइनिस ने शॉट खेला और कैच। स्टोइनिस आउट। क्या वापसी की भुवनेश्वर कुमार ने। पूरा स्टेडियम अब पागल हो चुका था। विराट बाउंड्री के पास खड़े मुट्ठी बीच कर दहाड़ रहे थे, जैसे कह रहे हो आज कोई नहीं रोकेगा। 17 ओवर के बाद पंजाब पूरी दबाव में था। अब मैच आरसीबी की मुट्ठी में आता और दिख रहा था। मैच अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था। हर गेंद, हर रन, हर विकेट इतिहास लिख रहा था। 18वां ओवर गेंद लेकर आई यश दयाल। ये वही यश दयाल जिसने कभी 1 ओवर में 5 छक्के खाने के लिए ट्रोल किया गया था, जिसे लोग कमजोर समझते थे। आज वही खिलाड़ी आरसीबी की उम्मीद बना खड़ा था। पूरा स्टेडियम शांत था। हर किसी की नजर सिर्फ एक चीज पर, क्या यश ये ओवर संभाल पाएगा। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद यश ने धीमी गेंद डाली। उमर जाई ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस। गेंद हवा में और कैच।
अमरजाज आउट। आरसीबी फैंस झूम उठे। अब पंजाब पूरी तरह दबाव में था। अगली गेंद सिर्फ सिंगल, कोई बाउंड्री नहीं, पूरा ओवर सिर्फ 5 रन। ये था मैच का सबसे बड़ा मोड़। अब समीकरण 12 गेंदों 42 रन लगभग नामुमकिन, लेकिन सामने थे सुशांत सिंह, एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले मैच खत्म कर सकता था। 19वां ओवर गेंद लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। स्टेडियम में सन्नाटा, हर कोई खड़ा, कोई बैठा नहीं था। पहली गेंद सुशांत ने खेला 2 रन, दूसरी गेंद डॉट, अब दबाव बढ़ गया। तीसरी गेंद सुशांत ने जोर लगाया लेकिन सिर्फ 1 रन। अब समीकरण 9 गेंदों में 39 रन, 39 रन लगभग असंभव। चौथी गेंद भुवनेश्वर की धीमी गेंद, बल्लेबाज चूक गया, डॉट बॉल। अब मैच पूरी तरह आरसीबी की तरफ झुक चुका था। 5वीं गेंद सिंगल, 6ठी गेंद एक और डॉट, ओवर खत्म। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 36 रन और इतिहास बस एक कदम दूर था। 20वां ओवर गेंद लेकर आए जॉश हेजलवुड। पूरा स्टेडियम खड़ा, फैंस की आंखों में आंसू। क्या आज 17 साल का इंतजार खत्म होगा? विराट बाउंड्री के पास खड़े, आंखें बंद जैसे भगवान से बात कर रहे हो। पहली गेंद शॉट लेकिन सिर्फ 2 रन। दूसरी गेंद बड़ा शॉट लेकिन फील्डर के हाथ में विकेट। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। अब सब खत्म हो चुका था। बाकी गेंद सिर्फ औपचारिकता। और फिर आखिरी गेंद डाली गई, शॉट खेला गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पंजाब ऑल आउट, आरसीबी विंस। 17 साल का इंतजार खत्म, हेटर्स खामोश और किंग इज बैक। विराट कोहली मैदान पर घुटनों के बल बैठ गए, आंखों में आंसू। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये 17 साल का दर्द था जो आज खत्म हुआ था। टीम के खिलाड़ी विराट के पास दौड़े, उन्हें गले लगाया गया। स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज, आरसीबी आरसीबी। और बेंगलोर शहर जश्न में डूब चुका था। कहते हैं समय सबका आता है और जब मेहनत, जुनून और विश्वास एक साथ मिलते हैं तो इतिहास बनता है। और आज इतिहास लिखा गया विराट कोहली के नाम।